गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये हम सेवन्थ क्लास का और ज्योग्राफी का बेटा फर्स्ट लेसन आज रीड करेंगे और हमारे लेसन का नाम है पर्यावरण। तो सबसे पहले बेटा हमने ये जानना है कि पर्यावरण क्या होता है। जो भी बेटा चीज़ें हम यानी अपने चारों तरफ देखते हैं उसको ही पर्यावरण कहा जाता है, यानी हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद बेटा जैसा कि हमने पढ़ा कि पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण होता है, तो चारों ओर हमें क्या क्या दिखाई देता है और क्या क्या इसमें शामिल होता है उसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे इसमें लिखा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने बेटा देखा कि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई है, यानी जहाँ बेटा वे पहले खेलते थे बच्चे वहाँ अब खुदाई हो चुकी है और वही एक मैदान उनके खेलने का था। लोगों ने बताया कि वहाँ पर जब इसलिए खुदाई की गई है क्योंकि वहाँ पर अब क्या नाम है छोटे छोटे फ्लैट बनाए जाएंगे, इसलिए यानी वहाँ की खुदाई की गई है। जब रवि की समझ में आया कि मुलायम जो वहाँ पर पेड़ पौधे थे या फूल आते थे या तितलियाँ, उन पेड़ पौधों पर तितलियाँ उड़ती थी, तो उसको बेटा बड़ा दुख हुआ कि क्या वो अब सब उसको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा सोचकर बेटा उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, यानी उसको दुख होने के कारण वह रोने लगा कि जिस मैदान में वो खेलता था हरे भरे फूल थे, फूलों पर तितलियाँ मंडराती थी, अब उसको वो खेल का मैदान कभी नहीं दिखेगा, ऐसा सोचकर वो रोने लगा। और उसने यह जो बात है अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की जब सभा हुई तो प्रधानाचार्य भी बहुत उदास थे। देखो कैसे हमारा पर्यावरण, ऐसा सोचकर कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी हम अपने आसपास, यानी शिक्षक ने भी यही बात बताई, यानी अध्यापक ने बताया कि जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि जो स्कूल है, भवन है, यानी स्कूल दिखाई देता है, भवन दिखाई देते हैं, स्कूल में मेज हैं, कुर्सियां हैं, खेल का मैदान है, सड़क है, कूड़ा करकट है, इसमें मेरे दोस्त भी शामिल हैं, यानी ये सभी क्या पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, कि लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जैसे यानी हम अपने चारों ओर की जो चीज़ें देखते हैं वो सभी पर्यावरण का अंग तो है, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा ऐसी हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है और ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। यानी प्रकृति क्या होती है, प्राकृतिक, यानी जो भी वस्तुएं बेटा मानव ने नहीं बनाई, प्रकृति ने हमें दी हैं उपहार के रूप में, उनको प्राकृतिक कहा जाता है। जैसे पर्वत हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, प्राणी हैं, तो इनका जो निर्माण है मानव ने नहीं किया, प्रकृति ने किया है, इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। दूसरा होता है बेटा मानव निर्मित, जो चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। मानव निर्मित यानी जिन चीज़ों का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क हैं, कार हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, इमारतें हैं, यानी ये सब चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं उन चीज़ों को बेटा हम मानव निर्मित कहते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने, यानी फिर शिक्षक ने छात्रों से कहा कि अब आप सभी मिलकर काम कीजिए और ऐसी सूची बनाइए, यानी एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो चीज़ें मानव ने दी हैं, जिन चीज़ों का मानव ने निर्माण किया है, और ऐसी भी चीज़ें बनाए जिनका निर्माण यानी मानव ने नहीं किया और प्रकृति के द्वारा हमें उपहार में मिली है। तो बेटा ये चार जो क्लास के बच्चे थे, जैसे रवि था उसमें परमजीत, जेसवी, मुतवा, आशा, सभी ने सूची बनाने के लिए यानी खुश हो गए। और इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, यानी जिस तरह उनका खेल का मैदान अब फ्लैटों में बदल गया था, तो एक बच्चे के मन में सवाल उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि ये जो हमारा पर्यावरण है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं,
वो अब क्यों बदल रहे हैं। तो शिक्षक ने कहा कि बेटा ये हमारी ज़रूरतों के कारण ऐसा हो रहा है, और जो मानव की ज़रूरतें हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए जो पर्यावरण है हमारा दिन प्रतिदिन बदल रहा है। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक्स में ये चित्र भी देखेंगे कि जो पर्यावरण होता है बेटा, पर्यावरण के मुख्य 3 घटक होते हैं। आपका ये क्वेश्चन है, पहला होता है बेटा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है बेटा ये मानव निर्मित पर्यावरण, उसके बाद बेटा होता है मानव पर्यावरण। यानी पर्यावरण के 3 घटक हो गए। तो आपकी डेफिनेशन बेटा मैंने बताई, प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा होता है, जो चीज़ें यानी हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिली हैं वो प्राकृतिक हो गई, और जिन चीज़ों का बेटा निर्माण मानव ने किया है उनमें मानव निर्मित हो गई, जैसे इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, ये स्मारक हैं, उद्योग हैं, ये मानव निर्मित हो गई। इसके बाद बेटा मानव बेटा पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि मानव जो है अपने ज्ञान अपने कौशल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को संसाधन यानी मनुष्य के मानव के योग्य बनाता है, इसलिए मानव जो पर्यावरण का है महत्वपूर्ण घटक है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीति के स्थिति है, ये मानव पर्यावरण में शामिल हैं। और प्राकृतिक में बेटा जैसे आप देखते हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव जैव मंडल, यानी इन सब का निर्माण किसने किया है, किसके द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा। तो ये प्राकृतिक की प्रकृति के घटक हैं, ये हो गए आपके मानव के घटक, ये हो गए बेटा मानव निर्मित घटक, और ये हो गए मानव के। और पर्यावरण के 3 घटक कौन से हो गए, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो इसके बाद बेटा आपका टॉपिक जो है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी ये अलग से बेटा अलग अलग से डेफिनेशन दी है कि प्राकृतिक में जैसे वैसे तो बता दिया है कि जो प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं जल, वायु, स्थल, और तीनों के मिलने से जैव मंडल बनता है। तो यहाँ से बेटा हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।